जब भगवान श्री राम का युद्ध सेतु पुल बनना था, सेतु पुल का निर्माण होना था। सेतु पुल के निर्माण के लिए भगवान को सबसे पहले पूजा अर्चना करनी थी। रामेश्वरम आप सबने सुना होगा, किस किस ने सुना है रामेश्वरम? भगवान ने वहां पर रामेश्वरम में शिवलिंग बनाई थी, उसका ही नाम क्या रखा था? रामेश्वरम। अब भगवान श्री राम को सेतु पुल बनाना था। जामवंत जी महाराज जैसे बड़े ही विद्वान लोग वहां पर विराजमान थे। अब सेतु बनना था, समुद्र के समीप भगवान खड़े थे, वो बिना पूजा अर्चना के कुछ हो नहीं सकता था। क्या करें? भगवान तैयार हो गए और भगवान ने तैयार होकर के एक सांस में सेतु पुल को बनाने का मन में ठाना। अब ठानने के लिए भगवान को सबसे पहले पूजा पाठ करनी थी, क्योंकि देवी देवताओं को मनाना था। और मैंने आप सभी से कहा है कि अपने अपने इष्ट को नमन करे हर कोई, अपने अपने इष्ट की पूजा अर्चना हर कोई करता है। रावण के कई पीढ़ियों के परिवार के अगर कोई लगते थे तो वो थे जामवंत। जामवंत जी महाराज समझ गए यहाँ कोई है नहीं, और रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था। रावण सभी वेद पुराण अनुष्ठता सब कुछ जानता। समझना आप लोग, मैं आपको राम कथा क्या सुना रहा। जामवंत जी महाराज से भगवान श्री राम ने कहा, जामवंत जी मैं बड़ा परेशान हूँ, यहाँ कैसे भगवान की प्रतिष्ठा करूंगा, और अगर ऐसे वैसे किसी पुजारी को बुला लिया, उसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। अब मैं करूं तो करूं क्या करूं, किससे पूजन करवाऊं? जामवंत जी महाराज भगवान से आज्ञा लेकर के सीधे लंका की ओर बढ़ गए, चल पड़े। जामवंत जी महाराज अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रावण के ही कई पीढ़ियों के वंशज, रावण के पीढ़ियों के कोई रिश्ते में थे। जामवंत जी महाराज जाकर के लंका के दरवाजे खड़े हो गए। जब जामवंत जी महाराज लंका के दरवाजे पर खड़े हो गए, तब रावण ने तत्काल एक सांस में जामवंत जी को देख करके हाथ जोड़ करके जामवंत जी महाराज की प्रार्थना की। कहो काका जामवंत, रावण के दरवाजे पर आपका आगमन कैसे हुआ? जामवंत जी ने कहा, रावण एक चीज तुमसे पूछने के लिए आया हूं, उस प्रश्न का उत्तर जरूर देना। रावण ने कहा, आप आदेश तो करो, आपका आदेश सलाखों पर रहेगा, आपकी कोई बात नहीं कटेगी। तदंतर कालीन आप जो कहेंगे वो मुझे मानने से अलग नहीं होगा। रावण से जामवंत जी महाराज ने कहा, रावण मैं जिन भगवान राम के साथ युद्ध करने जा रहा हूं, वो भगवान राम सेतु का निर्माण करने के लिए आ रहे हैं, और उस सेतु के निर्माण से पहले वो शिवलिंग की स्थापना करके अपने युद्ध को सफल बनाना चाहते। अब बताओ, जामवंत रावण से जाकर के कह रहे हैं, अब बताओ राम किसके लिए सेतु बना रहे थे? सीता के लिए। और युद्ध किससे करना था? रावण से। और दरवाजे किसके पहुंचे? रावण के। और रावण मुझे लगता है कि राम का ये राम सेतु जो बनना है, और राम जो शिवलिंग की स्थापना कर रहा है इस कलकाल इस पूरे लोक में, तो उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। और मैं चाहता हूं कि ऐसी पूजन मेरे यजमान की हो जो पूजन संपूर्ण तरीके से पूर्ण हो। और रावण ध्यान करना, अगर यजमान का काम तरीके से पूर्ण नहीं हुआ तो वो काम विफल हो जाएगा, सफल नहीं होगा। रावण को पता था पांडित्य कर्म रावण करने के लिए जा रहा। बताओ, वो रावण पांडित्य कर्म करने के लिए जा रहा है जिस रावण के ऊपर राम स्वयं अपनी सेना ला करके प्रहार करने के लिए जा रहा है। रावण ने मना नहीं किया। रावण ने हाथ जोड़ करके काका जामवंत से कहा, जामवंत जी आप चिंता नहीं करें, अगर आप मेरे दरवाजे आए हैं तो ब्राह्मण के होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है, मैं अपने यजमान को भले ही मेरा शत्रु क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने यजमान की पूर्ण इच्छा करके ही रहूंगा। और अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं अपने यजमान का राम सेतु में जाकर के रामेश्वरम की स्थापना करूं, भगवान शंकर की स्थापना करवाऊं,
तो मैं बिल्कुल कदापि मना नहीं करूंगा, मैं जरूर आऊंगा और राम के राम सेतु की स्थापना जरूर करवाऊंगा। रावण को पता है कि अगर राम सेतु बन गया तो राम सीधे आकर के डायरेक्ट लंका में लड़ाई कर लेंगे। लेकिन इस कहानी का सीधा सीधा सारांश क्या है? अभी कहानी बहुत आगे बढ़ेगी। रावण को पता है कि राम के हाथों मेरी मृत्यु हो जाएगी। रावण को पता है कि अगर राम सेतु बन गया, अगर रामेश्वरम की स्थापना हो गई तो मैं नहीं बचूंगा, मुझसे लड़ पड़ेगा, मेरा विनाश हो जाएगा। फिर भी रावण ने जाकर के वहां पर पूजा पाठ की और विधि विधान के साथ पूजा पाठ की। आखिरकार क्यों की? रावण ने मानो ये कहा है कि अगर सही ब्राह्मण है तो शत्रु भी अगर यजमान बनकर के उसके दरवाजे पर खड़ा हो जाए तो उस शत्रु के दरवाजे पर जाकर के अगर वो आपसे पांडित्य कर्म की कह दे तो मर जाना। अगर सच्चा ब्राह्मण है तो बिल्कुल उसके दरवाजे जाकर के उसकी इच्छा को पूर्ण करके आना। रावण ने पूछा जामवंत जी से, काका ये बताओ, सुबह तो मैं आ जाऊंगा, पूजन पाठ कर लूंगा, लेकिन पूजन पाठ करने से पहले आप एक बात बताओ, सब कुछ है और चिंता मत करना, जो भी नहीं रहेगा मेरा पुरोहित होने के नाते वही नाता है। अगर कोई पूजन सामग्री में कमी हो जाएगी तो मैं अपने अनुष्ठान को कभी खंडित नहीं होने दूंगा, पूरा पूजन करूंगा, चिंता नहीं करना। कोई अगर कमी हो जाए तो मैं उस पूजन में जरूर आऊंगा और उस कमी को पूर्ण करूंगा। अब रावण को पता है कि बिना पत्नी के यज्ञ असफल है। रावण ने तत्काल अपने पुत्र इंद्रजीत को रात्रि के समय में उठा करके कहा, बेटा जाओ अशोक वाटिका और जाकर के माता सीता से कहना, मैया सुबह 4 बजे तैयार हो जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में हमें राम सेतु के निर्माण हेतु भगवान शंकर की रामेश्वरम भगवान शंकर की स्थापना करने के लिए जाना है। और आपके पति भगवान राम मेरे पिता रावण के यजमान हैं और हम सबका कर्तव्य है कि यजमान का काम पूर्ण हो। इंद्रजीत ने जाकर के माता सीता को पूर्ण सूचना दी। जब सुबह हुई तब रावण ने तुरंत तत्काल जाकर के रथ लगवा दिया। रावण तो पहले पहुंच गया। जब रावण पहले पहुंचा तो तब जामवंत जी के मन में यही प्रश्न चल रहा था कि यार ये यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? बिना सीता के, बिना माता सीता के, बिना धर्मपत्नी के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है। यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? समझ में नहीं आ रहा है। रावण का दिमाग खराब, रावण के सामने जामवंत का दिमाग खराब। अब रावण तो सब कुछ परख रहा था। रावण ने पूछा, काका क्या हुआ, बड़े चिंता में दिख रहे हो यार, क्यों चिंता में हो? जामवंत ने कहा, रावण क्या बताऊं मैं तुम्हें, चिंता होने का एक नाता है। पूछा क्या? अरे बोले राम तो इस यज्ञ में बैठ रहे हैं लेकिन राम की धर्मपत्नी सीता तो इस यज्ञ में बैठ ही नहीं रही। रावण ने तत्काल उत्तर दिया। उत्तर देकर के रावण ने कहा, देखो काका, मैंने आपसे कल रात्रि के समय में ही कहा था कि अगर कोई सामग्री में कमी हो गई या अनुष्ठान में किसी चीज की कमी हो गई तो मैं ऐसा पुरोहित नहीं हूं कि अपने अनुष्ठान को खंडित करके आऊं। मैं रावण हूं, मर जाऊंगा लेकिन अपने अनुष्ठान को खंडित नहीं करूंगा, आपके अनुष्ठान को पूर्ण करूंगा। आप चिंता नहीं करें, सीता माता कुछ समय के बाद आने वाली है। भगवान राम और माता सीता बैठ करके इस राम सेतु की स्थापना करने के लिए तैयार हो गए। वो है रावण, वो है रावण। देखिए आप, रावण कौन है? अरे सीता से अगर रावण को बैर था या राम से अगर रावण को बैर था, युद्ध हुआ, रावण ने लड़ा, रावण को पता था मेरी मृत्यु है, लेकिन रावण ने समाज को क्या उदाहरण दिया? रावण ने समाज को उदाहरण दिया कि धर्म को मत छोड़ना, भले ही प्राण चले जाएं। अगर क्षत्रिय हो, तुम्हें कोई अगर ललकारता है और अगर किसी की तुम हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो तो उसकी मदद में जरूर पहुंचना। अगर सच्चे ब्राह्मण हो, भले ही तुम्हारा शत्रु सामने खड़ा हुआ है और अगर वो तुम्हें पूजन के लिए बुला रहा है और तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने के लिए वो पूजा करवा रहे, मर जाना, उसका साथ दे देना। माता सीता आ गई, बैठ करके रावण ने संपूर्ण अनुष्ठान किया
और जब माता सीता ने संपूर्ण अनुष्ठान को किया, अनुष्ठान पूर्ण हुआ, रावण ने अनुष्ठान किया और रावण ने जैसे अनुष्ठान किया वैसे रावण ने अनुष्ठान करके वहां से यजमान को तत्काल आशीर्वाद दिया, हे यजमान, जिस कार्य हेतु तुम इस राम सेतु का निर्माण कर रहे हो, जिस कार्य हेतु तुम इस शिवलिंग का, त्रिपुंडी शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, यह कार्य तुम्हारा पूरी तरह से पूर्ण हो जाए, यह हमारा आशीर्वाद है। और जो शत्रु तुम्हारे ऊपर, जिस शत्रु से लड़ने के लिए तुम जा रहे हो, वो शत्रु के ऊपर तुम विजय प्राप्त करो और विजय प्राप्त करके खड़े हो जाओ, ये हमारा आशीर्वाद है।